तरीके से अपने को बनाया था कि उस गांव में जितने भी लोग थे ना, सब लोग उनको लाइक करते थे। और एक चीज़ क्यों करते थे, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही पावरफुल स्किल्स था, हुनर थी, काबिलियत था, एबिलिटी थी कि उनके पास कोई भी कैसा भी क्वेश्चन लेकर जाता था, उस सबके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सटीक देते थे। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो हर गांव में, हर स्कूल में, हर जगह पे यही होता है कि अगर आपको 10 लोग पसंद कर रहे हैं तो उसमें से 2-4 लोग नापसंद भी करते हैं कि नहीं। मीन्स अगर ज़्यादातर लोग आपको पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। सेम साधु के साथ भी था, वो जो महान इंसान थे, उसमें भी उस गांव में पूरे, ना सिर्फ गांव में, गांव से आसपास जितने और भी गांव थे, उस गांव के भी लोगों ने पसंद करते थे। ठीक है, तो हुआ क्या, उसी गांव में, उनके ही गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनको पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने प्लान किया, ऐसे कुछ इकट्ठे महान लोगों की ये बनाया ग्रुप, खराब लोग थे वो सब, शाम में मीटिंग करते हैं कि कल बाबा को ना हम लोग क्या बोलते हैं, अपमानित करते हैं, झूठा साबित करते हैं कि बाबा को कुछ आता होता नहीं है, बस ये बाबा बना बैठा है। तो रात में प्लान करते हैं, और प्लान क्या रहता है बताऊं उनका, एक खुरापाती दिमाग लगाता है उसी में और बोलता है कि कल मैं बाबा के सामने जिंदा चिड़िया लेकर जाऊंगा। अगर बाबा कुछ बोलेंगे कि ये चिड़िया मर गई तो मैं उड़ाऊंगा और दिखाऊंगा सबको, देखो ये जिंदा है, आप झूठे हो, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, और सबके सामने उसको अपमानित कर दूंगा। फिर अगर वो बोला कि ये चिड़िया जिंदा है तो मैं उधर ही उसको मार दूंगा और दिखाऊंगा कि देखो ये चिड़िया मरी हुई है। ठीक है, अब सेम प्लान के साथ सुबह सवेरे जल्दी तैयार होता है और जाता है। बहुत सी भीड़ लगी होती है बाबा की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है वहाँ पे, तो सबको चिढ़ता पड़ता है कि मेरा अर्जेंट है, जाने दो। सब वो भीड़ को चिढ़ता है और आगे बढ़ता है और बोलता है बाबा मेरा भी एक क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर दोगे क्या आप। तो बोले हाँ बेटा बिल्कुल दूंगा, पहले क्वेश्चन तो पूछो क्या है। तो वो पीछे चिड़िया लिया होता है जिंदा और पूछता है बाबा मेरे हाथ में ना चिड़िया है पीछे, बताओ ये चिड़िया जिंदा है या मुर्दा है। तो बताओ बाबा ने क्या आंसर दिया होगा, जस्ट इमेजिन बाबा ने जिंदा है बताएं। हाँ, और यानी सुन लियो तुम, तो ये बोलते हैं देखो भाई ये तो तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तुम चाहो तो इस चिड़िया को जिंदा छोड़ दो, तुम चाहो तो इसे मार दो, इट इज योर हैंड, इट इज इन योर हैंड, ये तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या मिलता है कि जो हमारी लाइफ है ना, जो हम आके टाइम पास करते हैं, हल्ला करते हैं, टीचर आ रहा है बात नहीं मार रहे हो, तो टोटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपनी वर्ड्स टू बी लाइफ को। अगर आके बाई टीचर बाई मैम से सीख रहे हो तो आप अपनी टाइम का प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो। मीन्स अगर आपने वहाँ पे आके जो चीज करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर टाइम पे ये डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें क्या करना है तो टाइम तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम्हारा क्या करना है। तो हर काम जरूरी है, मैं नहीं कहता एंजॉय मत करो, चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो, खेलो मत, कूदो मत, सब करो, बट उसकी भी एक टाइम होती है। कौन से टाइम पे कौन सा काम करना चाहिए, इतनी तो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अरे फेयर करना हो घर पे करो, पिछड़ा है तो ड्रेसेस में करो, जब टीचर नहीं है तो कोई घर की खाली उसमें करो, कोई आपका अर्जेंट सवाल उधर करो, लेकिन जिस सब्जेक्ट का टीचर जब आ रहा है उसका तो काम करना चाहिए ना आपको। तो यही है कि अगर आप आके टाइम पास करो, इस अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को खत्म कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कुछ सीख नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बर्बादी तो कर रहे हो। तो इसको बर्बाद ना हो उसके लिए क्या करना है हमें, टाइम, अपने टाइम को बचाओ भाई, 20 से टाइम। ठीक है, अपने टाइम को लेकर डेडिकेटेड हो जाओ कि कुछ भी बर्बाद करेंगे चलेगा, अपने टाइम को वेस्ट मुझे नहीं करना है। एक्चुअली करना तो कुछ भी बर्बाद नहीं है, बट टाइम के लिए ज़्यादा सेल्फिश हो जाओ, बिकॉज टाइम इन टाइड नेवर वेट्स ऑफ एनीवन, समय और ऋतु कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। और कुछ लोग होते हैं, मैंने बताया था व्हाट इज साइन ऑफ बैड स्टूडेंट, इसमें तो मुझे बहुत से साइन दिखते हैं और हर रोज दिखते हैं, मुंह पे इसलिए नहीं बताता कि बुरा लगेगी, इनडायरेक्टली कहता हूँ, समझ नहीं पाते हो, तो उस चीज़ को समझो, फील करो। अब आप छोटे क्लास के बच्चियाँ नहीं रहे, ठीक है, कि आपको एक ही बात बार बार समझाया जाएगा। बैड स्टूडेंट की यही साइन होती है कि वो टीचर की बात नहीं मानते, इट इज वेरी घटिया स्टूडेंट जो ऐसा करता है। ठीक है, अब देख लो तुम कौन से कैटेगरी में आते हो, मैं नहीं कहूँगा आप अच्छे हो या बुरे हो, देख लेना तुम कैसे हो, ये साइन ही है। और ऐसे वही स्टूडेंट करते हैं जिनको अपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करते उनका, या फिर ये तो मैं पॉइंट दूसरे में कह रहा था कि वो टीचर की रिस्पेक्ट भी नहीं करते जैसे हैं। और ऐसे भी लोगों को देखा मैंने, कुछ अच्छे खासे लड़के रहेंगे उसको भी डाल देते हैं घटिया स्टूडेंट, तो इन लोगों से बच के रहना है। मैंने एक बार बताया था, चूज योर फ्रेंड सर्कल केयरफुली या वाइजली। अपने जो दोस्त सर्कल बना रहे हो ना, ये आप ध्यान से बनाओ कि हम कैसे लोगों के साथ में रह रहे हो, हमें क्या हमारी लाइफ में क्या वैल्यू एड कर रहा है, वो कैसी बातें कर रहा है, क्या हमारे ग्रोथ से रिलेटेड भी कुछ है कि नहीं है। बोला जाता है ना, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल हु स्पेंड टाइम विद। आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ में रहते हो। अगर आप 5 घटिया लोगों के साथ रहोगे तो घटिया बनोगे, 5 अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा बनोगे, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरा भक्ति और भगवान में कोई मन नहीं लगता,
लेकिन मैं 5 वैसे संत साधुओं के पास रहने लगूँ तो ऑटोमेटिक 6वें महीने में जो संत निकल कर वो मैं हूँगा। ऐसे ही अगर मैं किसी संगत में रह रहा हूँ, मान लेते हैं मेरी हेल्थ खराब है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैं 5 ऐसे लोगों के साथ में रह रहा हूँ जो इंग्लिश बोल रहा है, जो इंग्लिश पढ़ा भी दे रहा है, बोल भी ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली 6वां महीना में कोई इंग्लिश बोलेगा और पढ़ाएगा तो नहीं होगा। इट इज पावर ऑफ इनर सर्कल। तो डेवलप एंड एम्पावरिंग इनर सर्कल बोलो तो ऐसे लोगों की संगत में आ जाओ जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं। डोंट सराउंडिंग बाय नेगेटिव एंड अनसक्सेसफुल पीपल, सराउंडिंग बाय पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल। कहा जाता है ना, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है, इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहा करो। चॉइस कुछ ऐसा हमें सेंस ही नहीं दिखता है कि कुछ ऐसी भी क्वालिटी है। मैं जैसा मैं देखता हूँ बच्चों कैसे रहना चाहिए उस तरीके से नहीं रहते यार। इस टीचिंग लाइन में ओनली 2 ईयर्स दिया हूँ, लेकिन ऑब्जर्व बहुत अच्छे से किया हूँ बच्चों को। जो पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में रह रहे होंगे वो भी उस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किए डीपली जाकर। ओनली 2 ईयर्स। अभी मैं देखा 5-6 साल से जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है हमारे गाँव में, वो आज खुद इंग्लिश नहीं बोल रहा है। इंग्लिश पढ़ाना अलग बात है, इंग्लिश सिखाना अलग बात है, इंग्लिश बोलना अलग बात है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। बट वो किए नहीं है, वो खाली रटी रटाई चीज घिसी पिटी चीज खुद सीखे और सिखा रहे हैं, ना अपनी फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं, ना अपने स्टूडेंट की फ्यूचर ब्राइट कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, टीचिंग इज जस्ट माई हॉबीज बट ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट लाइफ इट इज माई पैसन। और पैसन हॉबी से तगड़ा होती है। जब पैशनेट हो गए किसी चीज़ को लेकर तो आप कुछ भी कर सकते हो। ना आपको धूप दिखेगी, ना आपको छाँव दिखेगा, ना आपको जाड़ा दिखेगी, ना आपको बरसात दिखेगा। यू कैन डू एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम एनी प्लेस। तो ये वाली जज्बाई वाली पैशनेट लगन में कई चैप्टर पढ़ा दो जिसमें मिल जाता है। और अफसोस है और अनफॉर्चुनेटली उन सब चीज़ें और सब बात तुम्हारे चैप्टर पे नहीं हुई। 9th वाला चैप्टर में मुझे कुछ काफ़ी अच्छे चैप्टर लगे जिसके अंदर मैं लाइफ लेसन बैठ गया। पिछले साल तो कम दिया था, लेकिन इस साल और ज़्यादा मुझे पॉइंट्स मिले जो बताना है। 9th में आना तो आपको लगेगा वहाँ पे कि हाँ इट इज़ टोटली डिफरेंट वे टू टीचिंग। आपको लगेगा कि हाँ यार ये सब चीज़ें होनी चाहिए शुरुआत से। और होता भी, हमारे टीचर, हमारे मम्मी, हमारे पापा बताते, बट हम ग्रांटली ले लेते हैं, उससे बात ग्रांटेड लेते हैं या लाइटली ले लेते हैं, हल्के में लेते हैं, उनके बात को बस सुनते हैं और निकाल देते हैं। तो माई टीचर टीच मी दैट सतीश यू हैव एनी नॉलेज एंड यू नॉट यूज योर नॉलेज इट इज ओनली गार्बेज। तो खाली पूरा कचरा है, फिर तो तुम्हारी नॉलेज नहीं है। तो अगर तुम जान गए कि टीचर की रिस्पेक्ट करना है, कोई टीचर आए तो हमें शांत रहना, तो रहो। ये बार बार कोई याद नहीं दिलवाएगा। साइन दिखाओ कि यस सर आई एम गुड स्टूडेंट, आई एम बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तब वो लगेगा। और टीचर आके आपकी क्लास में अच्छा फील करना चाहिए। यार दिल से चाहता हूँ तुम लोग ग्रो करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो एंड आई लव यू ऑल। बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।